अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कीमा भरे आलू का सालन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा मज़ेदार तैयार होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ आलू लिए हैं, आप देख रहे हैं, इनको मैंने पील कर लिया है। अब ये मेरे पास पीलर है, इसी पीलर की मदद से हमने सबसे पहले आलू को इस तरीके से, ये देखिए ऊपर से, ये इस तरीके से हमने इसके अंदर होल बनाना है। बहुत आराम से बन जाता है, बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर कंप्लीट होल बनाना है। हमने ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने सारे जो हमारे पास आलू थे हमने इस तरीके से उनके अंदर होल कर लिया स्टफिंग के लिए। ये मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है। अब हम आलू एक साइड पे रख देंगे, बल्कि ये पानी में डाल के रखेंगे। और ये जो कीमा है अब इसको हम करेंगे बॉयल। ठीक है जी, तो चलिए इसको बॉयल। अच्छा जी, कीमा हमने उबलने के लिए रख दिया है। कढ़ाई ली, उसमें मैंने पानी डाला और कीमा डाल के इसको फ्लेम पे रख दिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इसका जो पहला उबाल आता है तो इसकी थोड़ी थोड़ी झाग बनती है, तो हमने वो झाग निकाल लेनी है। ठीक है, और अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक की ऐड करूंगा और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हल्के फ्लेम पे इसको उबाल लूंगा। कीमा हमने उबाल लिया है, कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले इसमें पिसी हुई काली मिर्च मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगा। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च की जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। अब हम इनको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे और मिक्सअप करके तो कढ़ाई को हम फ्लेम से उतार लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये कीमा हमने फ्लेम से उतार लिया था, ये इसमें से जो इसकी हीट थी वो निकल गई है। अभी ये माइल्ड सा हो गया है, दरमियाना गर्म है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हरे मसाले चॉप करके रखे हैं। इसमें एक छोटे अदद की प्याज है, हरा धनिया, हरा पुदीना और 7 से 8 हरी मिर्च, वो हमने चॉप करके रख ली थी। अब ये चॉप किया हुआ हरा मसाला हम इसमें इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मसाले को, हरे मसाले को कीमे के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। कीमे में हमने हरे मसाले अच्छे से मिक्सअप कर लिए हैं और इस तरीके से हमने इसको कीमे को अच्छा सा मिक्सअप कर लिया है। ठीक है जी, अब ये फिलिंग के लिए रेडी है। अब हम लेंगे आलू। ये देखिए जो हमने पहले आपको दिखाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा ठंडा हो चुका है। अब इस तरीके से इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। ये हमने तमाम आलू जो है वो फिल कर लिए हैं मसाले से, कीमे से। ये आप सारे देख सकते हैं माशाल्लाह से ये सारे फिल हो चुके हैं। अब ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन। ठीक है जी, हमने अब इसको पानी के साथ मिक्स करना है। इस तरीके से इसको पेस्ट की शक्ल में तैयार करना है बेसन को। बेसन का पेस्ट हमने बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना और थिक भी नहीं रखना। ठीक है जी, अब इस पेस्ट को हम 5 मिनट के लिए इधर रख देते हैं। अब हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल में हमने ऑयल डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा मीडियम सा गर्म होगा तो हम आलू इसमें डालते हैं। फिर आ चुका है। अब हम ये इस तरीके से आलू उठाएंगे। फिलिंग वाला जो हिस्सा है, फिलिंग जहाँ से हमने की है ये वाला हिस्सा, इसको हल्का सा हम बेसन में डिप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको अब ये देखिए, अब हमने इस तरीके से ऑयल में रखना है 1 मिनट और उसके बाद हमने इनको सीधा करके फ्राई कर लेना। इस तरीके से हम इनको, ये अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट इनको फ्राई करेंगे। हर साइड से हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में ना आए। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। मैंने इनको 5 मिनट बाद पलट दिया था इस तरीके से, तो ये दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। 15 मिनट के बाद हमने इनको ऑयल से हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकालेंगे, पैन से निकालेंगे इससे, और इस तरीके से एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि अब आलू तो हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे से फ्राई। अब हमने
ग्रेवी तैयार करनी है। तो ग्रेवी सबसे पहले हम ये जो ऑयल है कढ़ाई में, इसको हस्बे ज़रूरत करेंगे। इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। हमने एक्स्ट्रा जो था वो कढ़ाई से निकाल लिया है और हस्बे ज़रूरत रहने दिया है। आलू हमने निकाल लिए थे। अब ये आप देखिए कि ये मैंने 6 से 7 टमाटर लिए थे, ऊपर से उनका छिलका उतार के इस तरीके से रिंग में इनको तैयार किया, स्लाइस किए। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऑयल में डालेंगे टमाटर। डाल दिए हैं टमाटर, इस तरीके से डालने हैं कि टमाटरों की हमने नीचे बेस बनानी है, तह बनानी है। ठीक है जी, टमाटर डालने के बाद अब मैंने 2 लेमन लिए थे, उनको मैंने स्लाइस किया है। अब मैं इनका जो रस है लेमन का वो इस पे इस तरीके से डालूंगा। ऐड करने के बाद अब मैं ग्रेवी के हिसाब से हस्बे जायका नमक डालूंगा। ये आप देखिए, ठीक है, आपने अपने हिसाब से नमक डालना है। मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे फिलिंग वाले, अब वो इस तरीके से हमने जो टमाटरों की हमने बेस बनाई है तय, उनके ऊपर इस तरीके से हम रखते जाएंगे। इस तरीके से रख के कंप्लीट, तो हमने नीचे से फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको दम लगा दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम है, लेट रखेंगे इसके ऊपर और 15 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद आपसे फिर शेयर करता हूँ इसकी पोजीशन। आप ढकना उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है माशाल्लाह से। एक दफ़ा इसको हिला के चेक करेंगे इस तरीके से। ज़बरदस्त। आप व्यूअर्स, हम फ्लेम को मीडियम से थोड़ा तेज़ करेंगे और आप इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पिसी हुई, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, और इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। कीमा भरे आलू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। खाने में इंतहाई डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की ये डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कीमा भरे आलू की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये ये देखिए, हम जो है ये अब डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके साथ इसकी ग्रेवी बहुत शानदार ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी बनी है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक है और बहुत ही खाने में ये मज़ेदार है। ये देखिए, ये व्यूअर्स आप देखिए माशाल्लाह से बहुत नरम और ये अंदर तक पक चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप इसको भी देखिए, बहुत गर्म है लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग है जो अंदर तक इसके मौजूद रही है और अच्छे से ये गल भी चुका है, पक भी चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।